यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक धरती की पॉपुलेशन करीब 9.4 बिलियन हो जाएगी और साल 2100 तक ये 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। साल 1804 में धरती की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन पर पहुंची थी और 2020 में ये 7.8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस धरती को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भी भविष्य में हमारी धरती खत्म हो सकती है। ऐसे में क्या हो अगर धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो? क्या ऐसे में हम इस प्लेनेट पर सरवाइव कर पाएंगे और हमारी धरती मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन को झेल सकती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जब हम 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो ये नंबर मिल्की वे में प्रेजेंट तारों से भी 4 गुना ज्यादा है और हमारे एशिया कॉन्टिनेंट पर ही करीब 1 लाख करोड़ पेड़ है। हमारी धरती का टोटल लैंड एरिया ऑलमोस्ट 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से आज हर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में करीब 15 लोग रहते हैं, पर अगर हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है कि धरती का पूरा लैंड एरिया रहने के लायक नहीं है। ऐसे में हमें अपनी प्रेजेंट सिटीज को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को संभाल सके। हो सकता है इसके लिए हमें मैसिव स्केल पर आसमान चोटी बिल्डिंग बनानी पड़े, क्योंकि एक के ऊपर एक करके हम बस इसी तरह रह सकेंगे। सेकेंडली, हमें ऐसे एरियाज में भी रहना सीखना होगा जहां आज हम नहीं जी सकते, जैसे कि माउंटेन्स के इलाके, डेजर्ट्स और पोलर रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी धरती पर इतने लोगों के लिए खाना अवेलेबल हो पाएगा? इस पर हम चाहे जितनी भी एनालिसिस कर ले, लेकिन इसका आंसर ना ही रहेगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू खाना प्रोड्यूस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर हम रिवर और ओशन में प्रेजेंट सारे जीवों को और जमीन पर प्रेजेंट सारी स्पीसीज को भी खाने के रूप में कंज्यूम कर ले, फिर भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन 1 डिकेड से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। वैसे खाने को अवेलेबल करने की बात तो बाद में आती है, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे और इतना पॉपुलेशन के चलते हमारा एनवायरनमेंट क्या तब आज के जैसा रहेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर एक इंसान साल में करीब 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को हटा भी दे और सिर्फ डेली लाइफ की प्रोसेस की बात करें तो धरती की सारी पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे में पॉपुलेशन जब 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। इस कंडीशन में न सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी जीव ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और पेड़ भी CO2 के इस लेवल को ना संभाल पाने के कारण खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इस सिचुएशन का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके कारण लंग कैंसर जैसी बीमारी भी हर दूसरे तीसरे इंसानों में देखने मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह उस सिचुएशन में भी सरवाइव कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम्स और भी है। फिलहाल कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है और हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। शायद आपको नहीं पता होगा कि इस दुनिया में कोरोना वायरस ही नहीं फैला है, बल्कि समय समय पर दूसरे वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी बीमारी फैलती रहती है, पर वो सिर्फ एक हिस्सा या फिर एक कंट्री में फैलती है और उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जब धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन होगी तो छोटी छोटी बीमारी के भी मास स्प्रेड को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण धरती की सरफेस पर ज्यादा वजन भी पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये हमारी धरती की लेयर्स को नीचे की ओर दबाएगा और अल्टीमेटली इसका असर धरती की कोर पर पड़ेगा। इसके कारण कोर का टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा और दुनिया में होने वाले वॉल्केनिक एरप्शन और दूसरी नेचुरल कैलामिटीज भी इंक्रीज होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी धरती सच में 1 लाख करोड़ की पॉपुलेशन को संभाल पाएगी? आई थिंक इसका जवाब तो अभी तक का वीडियो देखकर आपको मिल ही गया होगा। तो बात हमें इस टॉपिक पर करनी चाहिए कि धरती की मैक्सिमम लिमिट क्या है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बामा के एक बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी पृथ्वी और इसके रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन को धरती हैंडल नहीं कर पाएगी। उनके अनुसार ये 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ लोगों की है। इसका मतलब हम इस लिमिट को साल 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारी इस धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को ढूंढ निकाले और वह ह्यूमन कॉलोनीज भी बसा ले। आई नो इतना जल्दी ऐसा करना इम्पॉसिबल लग सकता है, बट गुड न्यूज ये है कि दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 21st सेंचुरी के लास्ट तक धरती की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। कहने का मतलब ये कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम होने लगेगी।
ऐसा दुनिया में लगातार गिरते फर्टिलिटी रेट्स और अलग अलग देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाए जा रहे रूल्स को देखकर कहाँ जा रहा है, वही आने वाले कुछ डिकेड्स में हम वर्ल्ड वॉर या फिर कोरोना जैसे किसी बड़े पैंडेमिक की पॉसिबिलिटीज को भी नकार नहीं सकते। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी या फिर इसमें कमी आएगी? और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।